नमस्कार दोस्तों यदि आपके पास बगीचा नहीं है और आप पेटूनिया को लगाना चाहते हैं या आपके पास छत में बहुत कम जगह है, आप बहुत सारे गमले नहीं रख सकते हैं, या फिर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है और आप कैसे पेटूनिया को अपने बगीचे में लगा सकते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने पेटूनिया की। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो फ्लावर्स हैं ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं तो कैसे मैं इनको अपने बगीचे में लगाई हुई हूँ और किस तरीके की मैं इसमें खाद दे रही हूँ जिससे मुझे बहुत सारी फ्लावरिंग मिल रही है, उसके बारे में मैं आज आपको साझा करूँगी। अपने जो भी अनुभव हैं वो मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अपना पीवीसी पाइप से इसको बनाया हुआ है। इसको मैंने कटर की मदद से काटा है, इसके ग्रूप्स बनाए हैं और उसमें फिर मैंने इसमें मिट्टी भरी है। जो मैंने इसमें मिट्टी भरी है वो थोड़ी डिफरेंट है गमलों की मिट्टी से। इसमें मैंने 25% लिया है गार्डन सॉइल और 25% ही रेत डाली है जिससे पानी की निकासी अच्छी हो सके। साथ में मैंने इसमें 30% कोकोपीट लिया है और वर्मी कंपोस्ट मैंने 20% डाली है। इस तरीके की मैंने मिट्टी को तैयार करके इसमें भर दिया है जो हमारा पीवीसी पाइप है, और फिर उसमें भरने के बाद मैंने उसमें गमले में उसको रख दिया है और गमले में रखने के बाद जो है फिर ऊपर से पानी डाल दिया। एक बार मिट्टी उसकी नीचे चली जाए तब मैंने इसमें पेटूनिया के फ्लावर्स की पौध लगाई है। तो साथियों यदि आप भी इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये अक्टूबर से खिलना शुरू हो जाता है। अक्टूबर में तो मैंने इसको लगाया हुआ था और ये हमारा नवंबर से ही शुरू हो गया है। पेटूनिया के फ्लावर्स बहुत सुंदर आ रहे हैं और बहुत संख्या में आ रहे हैं। ये देखिए मैंने जब लगाया था इसको तो पौध से लगाया था। जब पौध मेरी तैयार हो गई थी उसके बाद मैंने उसको निकाल करके अपने इसी पीवीसी पाइप में डाल दिया था। जो जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें डाल दिया और उसको हाथ से थोड़ा मिट्टी में दबा दिया जिससे कि वो पौधा जो है वो मिट्टी में अच्छे से जम जाए। और फिर उसके बाद आपको इसमें पानी दे देना है। जब आप इसमें लगा लेंगे तब इसमें आप पानी दे दीजिए ताकि जो है जो पौधे आपने लगाए हुए हैं वो इसमें स्थिर हो जाएं और वो सरवाइव करेंगे उससे। फिर क्या करना है साथियों, इसका आपको लगातार ये ध्यान रखना है कि इसमें चूँकि गुड़ाई नहीं हो सकती तो जो मिट्टी का मैंने मिश्रण बताया आपको वही मिश्रण आप डालिएगा। और इसमें आपको बीच बीच में जो जो मैं खाद बताऊंगी वो भी ज़रूर दीजिएगा। आप जानते हैं कि बहुत सुंदर ये जो है फूल होते हैं और ये हमारे कीटों को भी दूर रखते हैं। जब हम अपने बगीचे में से लगाते हैं तो ये हमारे और पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छे पौधे हो जाते हैं। एक्चुअली में तो ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है लेकिन ये हम लोग लगाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो साथियों जो मैं अपने पीवीसी पाइप में दे रही हूँ वो है सबसे ज़्यादा जो देती हूँ मैं महीने में एक बार, वो है इसकी सरसों की खली। ये सूखी है सरसों, इसको इस तरीके से नहीं देना है क्योंकि हमारा पीवीसी पाइप में लगी हुआ है फ्लावर्स। तो इसको मुझको लिक्विड करके देना होता है। इसको हमको 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो देना है और पानी में भिगोने के बाद जब उसकी स्मेल थोड़ी चेंज हो जाएगी तब उसको लिक्विड बना लेना है और लिक्विड फॉर्म में ही अपने पीवीसी पाइप में ऊपर से डालेंगे तो सारे नीचे जितने भी आपके फ्लावर्स लगे हुए हैं पेटूनिया के उनमें सब में ये खाद जो है वो अपने आप से पहुंच जाएगी और उससे आपके जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको अलग से कोई भी इसमें प्रयास नहीं करना है। और जितने भी फ्लावर्स हैं आपके देख रहे हैं आप कितनी सारी उसमें कलियां भी आई हुई हैं और कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी इसमें आ रहे हैं। साथियों एक बात और भी ध्यान रखना है आपको कि जो भी यदि आपका
कोई फूल सूख रहा है तो उसको भी ज़रूर हटाते जाइएगा। आप जानते हैं ये अक्टूबर नवंबर से जब खिलना शुरू होता है तो पूरा ये मार्च अप्रैल तक बहुत सुंदर सुंदर इसमें गुलाबी, लाल, सफ़ेद, बैंगनी, नीले और बहुत सारे मिक्स कलर आते हैं। इसके प्रकार हैं, और जैसे मल्टीफ्लोरा है वो बहुत छोटा फूल होता है लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक आती है। इसी तरीके से एक मिलीफ्लोरा भी आता है इसमें, और वो बहुत छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट फूल आते हैं उसमें। इसी के साथ ही एक और होती है इसकी वैरायटी, ट्रेलिंग पेटूनिया होती है, झरने की तरह उसमें फूल होते हैं, और वो जो है वो अपने हैंगिंग बास्केट में आप उसको लगा सकते हैं तो वो एकदम लटकते रहते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए मैं अपने जो भी मेरे फूल सूखते जा रहे हैं तो मैं इनको हटा देती हूँ, जिससे कि मेरा पौधा जो है वो अपनी एनर्जी नई नई कली बनाने में लगाए और नए फूलों को खिलाने में लगाए। तो साथियों, इसमें आपको पानी देना है अपना, इस समय आप दीजिए 1-2 बार पानी दे दीजिए, लेकिन गर्मियों में आपको जो है वो सुबह शाम इसमें पानी देना होगा, क्योंकि जो है आपको इसका सूखे नहीं, नमी बनी रहे। अब साथियों, जो दूसरी इसमें मैं खाद दे रही हूँ वो है हमारी केले की और सेब के छिलकों की खाद। इस खाद से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारे जो फूल लगे हुए हैं उनकी बहुत ही अच्छी मात्रा मिल रही है। तो ये खाद हमको देना है। इसको क्या करना है कि 2-3 केले आपने लिए, उसके छिलके और 2 सेब के छिलके, उनको 1 लीटर पानी में आप भिगो करके रख दीजिए, और 24 घंटे में ही आपकी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम नेचुरल तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप 24 घंटे के बाद इसको अगले दिन फिर इसको निकाल लीजिए, छान लीजिए, और छानने के बाद जो भी आपका ये लिक्विड तैयार हुआ है ये बहुत ही अच्छी खाद है, नेचुरल खाद हो गई आपकी फर्टिलाइज़र। इसमें पोटेशियम है, फास्फोरस है, तो इससे क्या होगा कि ये बहुत जड़ों को मजबूती दे देती है। जो आपने पेटूनिया लगा रखा है उनकी पत्तियों को ये हरा भरा रखेगी ये वाली फर्टिलाइज़र, और फूल बनने में ये मदद करती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस है और पोटेशियम है, ये दोनों चीज़ें हैं। और केले के छिलकों में कैल्शियम भी रहता है और सल्फ़र भी रहता है, तो उसमें क्या होगा कि पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करती है ये खाद, और जो सल्फ़र होने के कारण जो है पौधे को प्रोटीन और एंजाइम बनाने में भी ये मदद करेगी, और मिट्टी में आपके लाभकारी बैक्टीरिया को ये खाद बढ़ा देती है। तो ये वाली खाद आपको जो है हर सप्ताह में देना है 1 बार, और आपकी जो सरसों की खली है वो महीने में 1 बार दे देना है। और हर सप्ताह मैं इसमें सेब और केले के छिलके की फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ, और उसके मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मिट्टी में नमी भी बनी रहती है इस खाद से, जिससे पौधे जो हैं, अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो पौधे सूखने का डर रहता है, बट जब मैं ये खाद डाल रही हूँ तो उससे पौधे भी नहीं सूखेंगे हमारे, और इससे आपके फूल बहुत ज़्यादा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और मिट्टी के जो बैक्टीरिया के लिए जो भोजन का भी काम करती है ये वाली खाद, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी अधिक उपजाऊ बन जाती है आपकी। और इन सब बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो साथ में कभी कभी यदि आप देखते हैं कि आपके पौधों पर एफिड्स या माइट्स वगैरह यदि लग जाती हैं, तो फिर आप उसमें क्या करिएगा, नीम के तेल को पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिएगा, या फिर साबुन डाल करके और उसमें पानी में मिला करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं आप। तो उससे भी आपका इसमें बहुत अच्छे से आपको पौधा स्वस्थ हो जाएगा और कोई भी उसमें रोग नहीं लगेगा। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।